हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। आज निफ्टी वापस 26,000 के लेवल से एक बार वापस से इसने रिट्रीट किया एंड 100 पॉइंट टूटा वहाँ से अपने लेवल से। और उम्मीद ये थी कि ये 26,000 का लेवल तोड़ के ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। जो इसने कल का हाई बनाया था वही आज लगभग आज भी उस निफ्टी का हाई था एंड वहीं से गैप अप तो नहीं हुआ, बट हाँ ओपन होते ही आपको सीधा नीचे की तरफ एक ये बड़ी 5 मिनट की कैंडल दिखी एंड उसके बाद ये थोड़ा वॉलेटाइल सेशन के अंदर ही आपको मार्केट कंटिन्यू होता हुआ दिखा। अब देखिए, अगर आप अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसमें एक और चीज़ है डाउ जोन्स की, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि डाउ जोन्स के अंदर भी आज एक थोड़ी गिरावट आई थी। और अब वो उसका इफेक्ट आपको निफ्टी के अंदर किस तरीके से देखने को मिलेगा, कर मार्केट में क्या हो सकता है उसकी वजह से, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो देखिए, बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में मैंने आपको पहले अभी जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में भी अभी मैंने बताया आपको कि ओपन होने के साथ ही आपको एक बड़ी सी एक बियरिश कैंडल दिखी थी यहाँ पे निफ्टी के अंदर एंड फिर उसके बाद पूरे दिन मार्केट आपका पूरा एक वॉलेटाइल सेशन के अंदर रहा, राइट। ऊपर नीचे होता रहा। और कल जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था 25,900 का, तो लगभग मार्केट उन्हीं लेवल्स पे है। उनको ऐसा कुछ खास, जो मैंने मोमेंटम की बात की थी, उस मोमेंटम से उसने अपना सपोर्ट तोड़ा नहीं है। और अभी एक चीज जो हुई है वो आप अगर आप देखोगे, ये डाउ जोन्स का चार्ट है, तो डाउ जोन्स भी एक लगभग अपने 1% नीचे था। डाउ जोन्स अभी थोड़ी देर पहले के लिए, लगभग आज से अभी से आधा घंटा पहले। तो अब देखिए, डाउ जोन्स का ये मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ठीक है, डाउ डाउ जोन्स की। तो आप ये नोट करोगे कि आज भी जो ये गिरावट आई वो वहीं से वापस इसको एक थोड़ा सा बाउंस बैक भी दिखा है डाउ जोन्स के अंदर, राइट। तो अब अगर ये देखिए, इसका बाउंस बैक भी ऐसा है कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आपको निफ्टी के अंदर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, राइट। अगर आज मार्केट क्लोज होते होते डाउ जोन्स का, जो आपका यूएस मार्केट है, अगर ये अपना पूरा लॉस रिकवर कर देता है तो भी आपको कल उम्मीद होगी कि निफ्टी वापस से अपना 26,000 के लेवल की तरफ जाएगा या होपफुली उसको तोड़ भी देगा, राइट। अभी भी मैं मार्केट के अंदर बुलिश ही हूं जब तक ये वाला जो आज का इसका लो है ये ब्रेक नहीं होता है, राइट। कल होपफुली उम्मीद ये की जा सकती है कि जिन लेवल्स पे आज निफ्टी बंद हुआ था वहां से थोड़ा सा 50-60 पॉइंट ऊपर, ये थोड़ा सा ऊपर होगा ओपन। एंड ओपन होने के बाद आपको वापस ऊपर की तरफ एक मूव कंटिन्यू मिल सकता है। बट नेवरदलेस हम लोग एक बार इसमें वापस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि अब आपके लिए आने वाले सेशन के लिए किस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। तो देखिए, पहला तो जो निफ्टी के अंदर सपोर्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में, कल वाली वीडियो में भी बताया था, वो 25,900 का था। वो 25,900 से शिफ्ट होकर 25,070 का हो गया, 70-80 का हो गया, राइट। जो कि आपका आज का लो है। तो अगर आज का लो इसमें ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे की तरफ वापस डाउन साइड देखने को मिल सकती है। कहाँ तक के लेवल पे? 750 तक के लेवल पे। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि एक मोमेंटम के साथ ये ब्रेक होना चाहिए। मोमेंटम के साथ ब्रेक होता है तो फिर आपको मूव आगे नीचे की तरफ कंटिन्यू मिल सकता है। तो 25,870 860 का लेवल अगर ब्रेक होता है निफ्टी के अंदर, तो 750 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद आपको 700 तक भी निफ्टी के अंदर मूव देखने को नीचे की तरफ मिल सकता है। और ये जो 700 से 750 का जो ये रेंज है, जो कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताई है, ये निफ्टी के लिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के रह जाएगा। और अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर आपको एक बहुत अच्छी नीचे की तरफ वापस से फर्दर डाउन साइड देखने को मिलेगी। बट अभी वो देखिए दूर की बात है। तो पहला हमारा सबसे पहला जो अभी हम लोग कल के सेशन के लिए कंसंट्रेट करेंगे वो रहेगा आपका 25,870 का लेवल, 860 का लेवल। एंड देन उसके बाद जो टारगेट्स आपके नीचे की तरफ निकल के आ जाते हैं निफ्टी के अंदर, वो 25,750 के एंड 25,700 के हैं। अब अगर हम लोग ऊपर की तरफ बात करें कि भाई ऊपर की तरफ आपको अगर इंट्राडे पोजीशन बनानी है तो किस तरीके से बनानी है, तो देखिए उसके लिए आपको पहले क्या देखना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं, मैं इसका मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ निफ्टी की, तो आप ये देखोगे कि अगर ये गैप अप भी ओपन होता है, जो मैंने आपको बताया 50-60 पॉइंट ऊपर हो सकता है, तब भी उसके पास एक छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस तो फिर भी है, राइट। 5 मिनट की चार्ट पे भी है मूविंग एवरेजेस का एंड 15 मिनट्स के चार्ट पे भी आपको इन्हीं लेवल्स पे 25,950 26,000 के लेवल पे है। तो हम लोगों के लिए एक सेफ चीज क्या होगी, वेट करना हमारा होगा, वेट करना कि ये इन मूविंग एवरेजेस को तोड़े एंड 26,000 के ऊपर थोड़ा सा ये सस्टेन करे 5-10 मिनट के लिए, राइट। क्योंकि अगर 26,000 के ऊपर ये सस्टेन करेगा तब आपको फिर एक ऊपर की, क्योंकि अभी जो रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है वो 26,000 के लेवल से मिल रहा है, राइट। और अगर किसी को याद हो तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में
सीपीआर की भी बात की थी कि सीपीआर कितना इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। तो आप यहाँ से भी देखोगे कि किसी ने अगर जो सिर्फ सीपीआर देख के इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करता है, तो उसने लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई होगी, क्योंकि आपको सीपीआर के नीचे ही पूरे दिन मार्केट दिखा था और वहीं से आपको ये रेजिस्टेंस देता हुआ भी दिखा है। तो कल के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, क्योंकि सीपीआर इसी रेंज के आसपास आपको 26,000 और 25,950 के आसपास आपको सीपीआर बनता हुआ दिखेगा कल। तो जब तक इन सीपीआर का ये जो डॉटेड ब्लैक लाइंस है, इसका कल की जो डॉटेड ब्लैक लाइंस आएगी, सीपीआर की रेंज बनेगी, उसका ब्रेकआउट नहीं होता, उसके ऊपर नहीं जाता, तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारी कोई भी लॉन्ग पोजीशन इंट्राडे बेसिस के लिए नहीं बनाएंगे, राइट। अगर सपोज 26,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है, देन अगेन जो हमारे ऊपर वाले लेवल्स है वो है 26,100, एंड देन उसके बाद 26,250 एंड 300 के लेवल, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया कि ये जो अपनी ट्रेडिंग जोन, जो इसने ट्रेडिंग बॉक्स जो इसने अपना बनाया हुआ था, उसको आज इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो इसको, तो ये ज़्यादा मतलब सस्टेन इसने किया नहीं है ऊपर, है ना। ये वापस से उन्हीं लेवल से वापस नीचे भी आ गया। बट अगेन मैंने पहले भी कहा कि बैंक निफ्टी में हम लोग शॉर्ट ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए शॉर्ट करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये बैंक निफ्टी के अंदर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रेड इंट्राडे बेसिस पे भी, एंड मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए तो फिलहाल लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड बनाना, शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाना कोई सेंस बनता भी नहीं है। तो बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट ट्रेड अभी थोड़े थोड़े टाइम के लिए अवॉइड किया जाएगा। लॉन्ग पे ध्यान रखिए, अगर आपको नीचे की तरफ नीचे के लेवल्स दिखते हैं, सपोज अगर आपको 58,650 का लेवल दिखता है, या फिर अगर हम और नीचे के लेवल्स की बात करें, अगर आपको 58,330 350 का लेवल निकल के आता है, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग बनाने की प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। बट शॉर्ट अभी बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग नहीं करेंगे। अगेन अब बैंक निफ्टी में अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे लॉन्ग भी लॉन्ग प्ले करना है, या फिर आपको लॉन्ग साइड में पोजीशन बनानी है इंट्राडे बेसिस के लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आता है वो आता है आपका 59,000 का। अगर 59,000 का लेवल ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो फिर आपको वापस से जो इसका ऑल टाइम हाई बना था 59,100 के आसपास का, वो आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा। एंड देन उसके बाद आपको ऊपर की तरफ जो इसकी अनचार्टेड टेरिटरी है, वो वापस ओपन हो जाएगी, एंड फिर आपको फ्रेश हाइज बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये देखिए आपके लेवल्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। मैंने आपको डाउ जोन्स का भी बताया। अभी मैं वापस एक बार डाउ जोन्स का हम लोग चार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है वो। तो ये देखिए, ये डाउ जोन्स का चार्ट है। अब गैप डाउन एक थोड़ी सी इसकी ओपनिंग हुई तो थी, उसके बाद नीचे की तरफ ये गया भी था, 1% का डाउनफॉल भी था उसके अंदर, बट इसने मेजर अपनी रिकवरी पूरी लगभग कर ली है। एंड यहाँ से किस तरीके का परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि देखिए इसमें ना अभी ऑल ओवर द मार्केट अभी यही डिस्कशन चल रहा है कि अभी जो आपके वर्ल्ड मार्केट्स है वो अपनी वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, राइट। अगर आप देखोगे यूएस के अंदर, तो इशू क्या है कि जो एआई कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन एक्सट्रीम पे अभी जज की जा रही है, राइट। तब वो जो वैल्यूएशंस, वो जब तक अपने बेसिस पे नहीं आएगी, या फिर एक थोड़ा सा उन वैल्यूएशंस के अंदर करेक्शन नहीं आएगा, तब तक आपको ये थोड़ा सा क्या है ना, इस चीज़ का डर आपको कभी भी मार्केट क्रैश होने का, ये डर आपको बना रहेगा। बट अगेन हमको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखना है, वो है टेक्निकल्स, राइट। टेक्निकल्स में हम सपोर्ट, जो इनके मेजर सपोर्ट लेवल्स है उन पे ध्यान रखेंगे। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेंगे तब तक पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रैश आता है तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको 10%, 15-20% का मूव आपको देखने को मिलेगा। ये 1-2 दिन का टाइम लेगा, 1 डेढ़ हफ्ते का टाइम लेगा, तो आपको मौका मिलेगा बराबर निकलने का, राइट। तो अभी के लिए जो हमको डाउ जोन्स के अंदर भी दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक कुछ ज़्यादा खास चिंता की ज़रूरत है नहीं। इससे बाउंस बैक मिल भी रहा है, अपने अभी देखा भी है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे कि इसी ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा इसने वापस रिकवर किया है। अब होपफुली उम्मीद ये रहेगी कि वापस ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर इसकी ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये आपको एक सपोर्ट आपको निफ्टी के अंदर भी इसका देखने को मिलेगा, राइट। तो ये तो हमने अब डिस्कस कर ही लिया है। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं ये जो भी वीडियोस डालता हूँ, एनालिसिस डालता हूँ आपको डेली बेसिस पे, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।